जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके नेक्स्ट टेक में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है यूपी जीके। आज हम यूपी जीके में यूपी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से पिछले पेपर जो हुए थे 17-18 फरवरी को हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे गए। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो टॉपिक है अपना एक जिला एक उत्पाद, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। शुरू कब किया था? शुरू किया था इसको 24 जनवरी। कब शुरू किया था? 24 जनवरी 2018। शुरुआत भी पूछ सकता है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत कब करी थी उत्तर प्रदेश सरकार ने? 24 जनवरी 2018 को। तो किस मंत्रालय ने करी थी ये भी पूछ सकते हैं। तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग ने इसको शुरू किया था। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सबसे पहले क्या था? आगरा के जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है ओडीओपी में क्या दिया गया था? आगरा के एक जिला एक उत्पाद में। तो आगरा के लिए फेमस है कि चमड़ा उत्पादन के लिए था, स्टोन और मार्बल से निर्मित सभी हस्तशिल्प। तो क्वेश्चन कैसे पूछा गया? बाद एक जिला योजना के तहत आगरा को किस उत्पाद के लिए दिया गया है? तो चमड़ा उत्पाद एवं स्टोन मार्बल से निर्मित सभी हस्तशिल्प उत्पाद के लिए दिया जाएगा। ठीक है, ये अमरोहा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको तो आप याद कर लीजिए कि इसको जीआई टैग भी दिया गया है। अमरोहा की ढोलक का अमरोहा की क्या है? अमरोहा का क्या वाद्य यंत्र। अगर वाद्य यंत्र ना हो तो क्या होगा? ढोलक होगा। तो अमरोहा का क्या हो जाएगा? अमरोहा हो जाएगा वाद्य यंत्र, ढोलक एवं रेडीमेड्स गारमेंट्स। तो इंपोर्टेंट है, ढोलक ही इंपोर्टेंट है, ये पूछ चुका है कई बार। आगरा का क्या पूछेगा? आगरा के चमड़ा उत्पादन एवं स्टोन मार्बल से निर्मित सभी हस्तशिल्प उत्पाद। अलीगढ़ भी इंपोर्टेंट है। अलीगढ़ में क्या पूछेगा? ताले इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट। तो अलीगढ़ किसके लिए फेमस है? ताले के लिए। इसको ताला नगरी भी कहते हैं अलीगढ़ को। तो सबसे इंपोर्टेंट तो ताला के लिए क्या है? अलीगढ़ हो जाएगा ताले। और एवं हार्डवेयर एवं मेटल हैंडीक्राफ्ट, ये भी है। ताले एवं हार्डवेयर एवं मेटल हैंडीक्राफ्ट के लिए ओडीओपी में शामिल किया गया अलीगढ़ को। औरैया इंपोर्टेंट है। औरैया क्या दिया? दूध प्रसंस्करण आ जाए या उसके अलावा घी आ जाए। अगर घी पूछ रहे तो घी भी कहाँ का है? औरैया का है। आजमगढ़ भी इंपोर्टेंट है। आजमगढ़ की क्या है? काली मिट्टी की कलाकृतियां। आजमगढ़ के लिए किसको ओडीओपी में शामिल किया गया है? काली मिट्टी की कलाकृतियां। अंबेडकर नगर किसके लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में है? वस्त्र उत्पादन। किसका है? वस्त्र उत्पादन के लिए है। अयोध्या किसके लिए? अयोध्या किसके लिए? गुड़ के लिए। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि जो हनुमानगढ़ी का लड्डू है उसको जीआई टैग दिया गया है। तो वहां से आपको, क्योंकि लड्डू भी गोल होते हैं और गुड़ भी गोल होता है, इस वजह से आप यहाँ से याद रखते हैं कि किसका? अयोध्या के लिए गुड़ दिया गया है। अमेठी इंपोर्टेंट है। अमेठी का क्या है? अमेठी का मूंज उत्पादन है। तो मूंज से जो बने होते हैं ये कलाकृतियां, उसके लिए दिया गया है। तो मूंज उत्पादन में क्या है? अमेठी है। बदायूं की क्या है? बदायूं का जरी दरदोजी उत्पादन है। बदायूं का है जरी जरदोजी उत्पादन में ओडीओपी में शामिल किया गया है बदायूं को। बागपत का क्या है? बागपत का होम फर्निशिंग और बदायूं का जरी जरदोजी उत्पादन। बहराइच क्या है? गेहूं के डंठल, जो गेहूं होता है, गेहूं के जो डंठल नीचे करे जाते हैं उससे हस्तकला के लिए दिया गया है। उत्पादन खाद्य प्रसंस्करण के लिए भी बहराइच भी है। तो इंपोर्टेंट है गेहूं का डंठल। गेहूं के डंठल के लिए किसको ओडीओपी में शामिल किया गया है? बहराइच के लिए। गेहूं का डंठल हस्तकला से बनता है। और उत्पादन एवं खाद्य प्रसंस्करण, ये भी याद रखना है। बरेली इंपोर्टेंट है। और बरेली का इंपोर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है बांस उत्पादन के लिए। उत्पादन के लिए, सुनारी के लिए और जरी दरदोजी के लिए। तीनों इंपोर्टेंट, मतलब तीनों में से इंपोर्टेंट है बांस उत्पादन के लिए। बरेली को सुरमा नगरी भी कहते हैं। तो बरेली के लिए क्या है? बरेली का है जरी जरदोजी एवं बांस के उत्पादन के लिए और सुनारी उद्योग के लिए। ये क्या है? बरेली फेमस है। बलिया आपको याद रखना है बिंदु उत्पादन के लिए। बांसे बरेली बांस उत्पादन के लिए, बांसे बलिया बिंदु उत्पादन के लिए। बिंदु उत्पादन के लिए क्या है? बलिया है। बस्ती इंपोर्टेंट है। बस्ती किसके लिए? काष्ठ कला एवं सिरका उत्पादन के लिए फेमस है। काष्ठ कला एवं सिरका उत्पादन के लिए फेमस है बस्ती। बलरामपुर किसके फेमस है? खाद्य प्रसंस्करण के लिए। कौन सा खाद्य प्रसंस्करण? वो भी दाल के लिए। अभी मैंने आपको और बताया था घी के लिए। कौन सी? औरैया थी, वो भी खाद्य प्रसंस्करण के लिए, मगर घी के लिए। और बलरामपुर अपना आ गया। बलरामपुर किसके लिए? खाद्य प्रसंस्करण के लिए। और इम्पोर्टेंट है दाल के लिए हो जाएगा। भदोही इंपोर्टेंट है। ये भदोही की कालीन
भदोही की कालीन जो दरी है इसको जीआई टैग भी दिया गया, जो भारत की संसद है वहां पर भी यहीं से लाई गई है दरिया, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है कि भदोही की क्या है, भदोही की दरी इंपोर्टेंट है, दरी या कालीन इंपोर्टेंट है। बांदा, बांदा क्या है, बांदा का सजर पत्थर, ये भी इंपोर्टेंट है, बांदा भी इंपोर्टेंट है। बांदा क्या है, सजर पत्थर शिल्प उत्पादन के लिए बांदा को ओडीओपी में शामिल किया गया है। बिजनौर, बिजनौर का काष्ठ कला के लिए, बिजनौर का क्या है, काष्ठ कला के लिए। बाराबंकी, बाराबंकी में किसके लिए शामिल किया, वस्त्र उत्पादन के लिए, बाराबंकी क्या है, वस्त्र उत्पादन के लिए। बुलंदशहर, बुलंदशहर है सिरेमेटिक, सिरेमिक उत्पादन के लिए, क्या है, सिरेमिक उत्पादन के लिए बुलंदशहर है, और बाराबंकी वस्त्र उत्पादन के लिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चंदौली इंपोर्टेंट है, चंदौली क्या है, जरी जरदोजी एवं काला चावल के लिए फेमस है। चंदौली जरी जरदोजी एवं काला चावल, काला चावल से हो जाएगा चंदौली काला चावल, और जरी जरदोजी। चित्रकूट इंपोर्टेंट है, चित्रकूट अब अगर आप एक बार गए होंगे वहां पर लकड़ी के खिलौने बहुत मिलते हैं, तो किसके लिए फेमस है, लकड़ी के खिलौनों के लिए फेमस चित्रकूट, तो चित्रकूट याद रह जाएगा। देवरिया, देवरिया किस लिए प्रसिद्ध, देवरिया सजावट के सामान एवं कढ़ाई व सिलाई के लिए उत्पादन, और रेडीमेड्स गारमेंट्स के लिए भी देवरिया सजावट के सामान एवं कढ़ाई व सिलाई के उत्पादन तथा रेडीमेड्स के सामान के लिए देवरिया। इटावा किसके लिए, इटावा वस्त्र उद्योग एवं सिलाई तथा वस्त्र कढ़ाई के लिए भी है इटावा। एटा, एटा इंपोर्टेंट है, एटा क्या है, एटा हो जाएगा घुंघरू के लिए हो जाएगा, घंटी एवं पीतल के लिए, घुंघरू कई बार पूछ चुका है ये, एटा का घुंघरू घंटी एवं पीतल के उत्पादन के लिए। फर्रुखाबाद, ये भी इंपोर्टेंट, फर्रुखाबाद कई बार पूछ चुका है। वस्त्र छपाई एवं जरी जरदोजी, वस्त्र छपाई एवं जरी जरदोजी के लिए फर्रुखाबाद। फतेहपुर, फतेहपुर इंपोर्टेंट है, फतेहपुर के लिए क्या है, फतेहपुर बेडशीट एवं आयरन फैब्रिकेशन के लिए ओडीओपी में शामिल किया गया फतेहपुर को, बेडशीट एवं आयरन फैब्रिकेशन वर्क्स के लिए। फिरोजाबाद किस लिए, सबको पता है, कांच उत्पादन के, मोस्टली चूड़ी उत्पादन के लिए फेमस है, फिरोजाबाद कई बार पूछ चुका है, कांच उत्पादन के लिए और चूड़ी उत्पादन के लिए। गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर किसके लिए, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड गारमेंट्स के लिए। गाजीपुर, गाजीपुर जूट वॉल हैंगिंग के लिए ओडीओपी में शामिल किया, गौतम बुद्ध नगर का रेडीमेड गारमेंट्स के लिए गाजीपुर, गाजीपुर को जूट वॉल हैंगिंग के लिए ओडीओपी में शामिल किया गया है। गाजियाबाद, गाजियाबाद में अभियांत्रिकी उत्पादन इंजीनियरिंग सामान यहाँ पर ज्यादा मिलता है, तो गाजियाबाद किसके लिए, अभियांत्रिकी सामान उत्पादन के लिए है। और गोंडा, गोंडा किसके लिए, खाद्य प्रसंस्करण है, खाद्य प्रसंस्करण में वो भी किसके लिए, दाल के लिए है। तो अगर दो देखो खाद्य प्रसंस्करण आ जाएगा तो उनमें से ऑप्शन एक ही जिला होगा जो खाद्य प्रसंस्करण के लिए होगा, ऑप्शन में दो जिले नहीं देगा। खाद्य प्रसंस्करण के लिए गोंडा हो जाएगा। गोरखपुर, गोरखपुर किसके लिए, टेराकोटा के लिए, इसको जीआई टैग भी दिया गया टेराकोटा के लिए, एवं रेडीमेड गारमेंट्स के लिए हो जाएगा। तो गोरखपुर किसके लिए हो जाएगा, टेराकोटा एवं रेडीमेड गारमेंट्स के लिए भी। हापुड़, हापुड़ का इसमें क्या दिया गया ओडीओपी में, होम फर्निशिंग के लिए, किसका, हापुड़ को होम फर्निशिंग के लिए। हरदोई, हरदोई के लिए क्या, हरदोई के लिए हैंडलूप है, हरदोई के लिए हैंडलूप को दिया गया। और हाथरस की हींग इंपोर्टेंट है, हाथरस की किसके लिए, हींग के लिए, हींग कई बार पूछ चुका था, हाथरस के लिए क्या, हींग। हमीरपुर, हमीरपुर के लिए क्या, हमीरपुर के लिए जूते के लिए। जालौन, जालौन के लिए हस्त निर्मित कागजों के लिए ओडीओपी में शामिल किया गया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 24 जनवरी 2018 में, ये भी याद रखना है। जौनपुर, जौनपुर के लिए क्या, ऊनी कालीन, ऊनी कालीन है दरी के लिए। झांसी इंपोर्टेंट है, झांसी के लिए सॉफ्ट टॉयज, सॉफ्ट टॉयज के लिए ओडीओपी में शामिल किया गया है। कौशाम्बी, कौशाम्बी क्या, खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण भी क्या है, केला, केला की चिप्स रखी है ये। खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण क्या है, कौशाम्बी का केला। कन्नौज को तो सब जानते हैं, इत्र नगरी कहते हैं, तो कन्नौज क्या है, कन्नौज कौन डिस्ट्रिक्ट कौन प्रोडक्ट में, इत्र के लिए। कुशीनगर, कुशीनगर के लिए क्या है, केला, केला फाइबर उत्पादन एवं केला उत्पादन में, कुशीनगर का केला फाइबर उत्पादन एवं केला उत्पादन के लिए। कानपुर देहात, कानपुर देहात के लिए एल्युमिनियम के बर्तनों के लिए शामिल किया गया ओडीओपी में। कानपुर नगर, कानपुर नगर चमड़ा उत्पादन के लिए, ये तो सबको पता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। कानपुर किस लिए, चमड़ा उत्पादन के लिए।
कासगंज, कासगंज को जरी दरदोजी के लिए, कासगंज इसको जरी जरदोजी के लिए। लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी के लिए जनजातीय शिल्प एवं गुड़ उत्पादन के लिए। अयोध्या किसके लिए दिया गया था? गुड़ के लिए, गुड़ के लिए था। तो लखीमपुर खीरी जनजातीय शिल्प एवं गुड़ उत्पादन के लिए है। ललितपुर किसके लिए? ललितपुर में जरी सिल्क साड़ी है। तो ललितपुर में क्या है? जरी सिल्क साड़ी एवं खाद्य प्रसंस्करण एवं स्कूली ड्रेस के लिए। स्कूली ड्रेस रेडीमेड्स और होजरी से मिलती है। ये ललितपुर हो गया। लखनऊ, लखनऊ किसके लिए? चिकनकारी एवं जरी दरदोजी के लिए। कई बार पूछ चुका है चिकनकारी के। चिकनकारी कहाँ के लिए, कहाँ की है ये? चिकनकारी है लखनऊ के लिए। एवं जरी जरदोजी महाराजगंज, महाराजगंज के लिए वन डिस्ट्रिक्ट है, फर्नीचर के लिए। महाराजगंज फर्नीचर के लिए। मेरठ सबको पता है, मेरठ के लिए किसका? खेल, खेल के लिए। मेरठ के सामान, सबसे ज्यादा खेल का सामान कहाँ मिलता है? मेरठ में। तो मेरठ को ओडीओपी में क्या दिया गया? खेल का सामान। महोबा क्या हो जाएगा? महोबा हो जाएगा गौरा पत्थर। और सजर पत्थर कहाँ का था? सजर पत्थर था बांदा का। ये भी इंपॉर्टेंट है, बांदा वाला सजर पत्थर। महोबा क्या है? महोबा का गौरा पत्थर, ये भी इंपॉर्टेंट है। गौरा पत्थर को जीआई टैग भी दिया गया है। मिर्जापुर, मिर्जापुर का कालीन एवं मेटल उत्पादन के लिए ओडीओपी में शामिल किया है। मिर्जापुर को कालीन एवं मेटल उत्पादन के लिए। मैनपुरी, मैनपुरी को तरकसी कला के लिए। ये तरकसी कला। मुरादाबाद के लिए क्या? धातु शिल्प के लिए। धातु की जो शिल्प मतलब मूर्ति वूर्ति बनाते हैं, ये आपको फोटो इसी वजह से लगा दिया तो थोड़ा समझ में आ जाए और फोटो से याद रह जाएगा। तो मुरादाबाद के लिए क्या है? धातु शिल्प हो जाएगा। मथुरा के लिए क्या हो जाएगा? मथुरा के लिए हो जाएगा सैनिटरी फिटिंग। ये सैनिटरी फिटिंग है। ठाकुर जी मतलब भगवान श्री कृष्ण जी की पोशाक के लिए और श्रृंगार की मूर्ति मिलती है और कंठी माला मिलती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो वहीं पर। तो किसके लिए हो जाएगा मथुरा? सैनिटरी फिटिंग एवं ठाकुर जी की पोशाक में श्रृंगार मूर्ति एवं कंठी माला के लिए फेमस है। कौन? मथुरा। मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर किसके लिए? गुड़ के लिए हो जाएगा। अयोध्या गुड़ के लिए, मुजफ्फरनगर गुड़ के लिए। मऊ किसके लिए हो जाएगा? मऊ हो जाएगा वस्त्र उत्पादन के लिए। मऊ किसके लिए? वस्त्र उत्पादन के लिए। मुजफ्फरनगर किसके लिए? गुड़ उत्पादन के लिए। इंपॉर्टेंट है ये दोनों। पीलीभीत किस लिए? पीलीभीत इंपॉर्टेंट है बांसुरी के लिए। बांसुरी, अगर पीलीभीत है तो बांसुरी ज्यादा पूछता है। तो पीलीभीत किसके लिए? बांसुरी के लिए। लकड़ी के उत्पादन, लकड़ी की भी तो बांसुरी भी बनती है ना, तो लकड़ी उत्पादन के लिए भी हो जाएगा। लकड़ी उत्पादन के लिए और बांसुरी उत्पादन के लिए कौन है? पीलीभीत है। और प्रतापगढ़ किसके लिए? प्रतापगढ़ आंवला के लिए। तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा आंवला कहाँ होता है? प्रतापगढ़ में। आंवला नगरी किसे कहते हैं? प्रतापगढ़ को कहते हैं। ये पूछ सकता है। तो प्रतापगढ़ का क्या हो जाएगा? खाद्य प्रसंस्करण में आंवला। खाद्य प्रसंस्करण में क्या हो जाएगा? आंवला हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोनों। प्रयागराज, प्रयागराज के क्या है? प्रयागराज का मूंज उत्पादन है। मूंज से बने हुए हैं। प्रयागराज का हो जाएगा मूंज उत्पादन। रायबरेली क्या हो जाएगा? रायबरेली हो जाएगा काष्ठ कला। रायबरेली क्या हो जाएगा? काष्ठ कला। और प्रयागराज का हो जाएगा मूंज उत्पादन। रामपुर किसके लिए? रामपुर पैच वर्क के साथ एप्लिक वर्क, जरी पैच वर्क एवं मैथा। मैथा पूछ सकता है ये इंपॉर्टेंट है मैथा के लिए। और संत कबीर नगर, संत कबीर ब्रास वेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। संत कबीर नगर किसके लिए? ब्रास वेयर के लिए। शाहजहांपुर, शाहजहांपुर उसके लिए जरी दरदोजी के लिए। शाहजहांपुर का क्या है? ओडीओपी में जरी जरदोजी के लिए। शामली, शामली क्या? लौह कला, लोहे के सामान बनते हैं, मतलब लौह कला के लिए फेमस कौन? शामली। और जरी दरदोजी के लिए फेमस है शाहजहांपुर। सहारनपुर के लिए क्या है? सहारनपुर में लकड़ी की नक्काशी की जाती है। इंपॉर्टेंट है ये भी। सहारनपुर लकड़ी की नक्काशी पर। श्रावस्ती, श्रावस्ती कहाँ के लिए? श्रावस्ती जनजातीय शिल्प के लिए। श्रावस्ती कहाँ है? जनजातीय शिल्प के लिए। सहारनपुर लकड़ी की नक्काशी के लिए। संभल, संभल क्या? हस्तशिल्प। हस्तशिल्प में कौन सा? हॉर्न बोन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो सिद्धार्थनगर। आपने सिद्धार्थनगर सुना होगा, काला काला नमक काला चावल, इसको जीआई टैग भी दिया गया है। तो सिद्धार्थनगर क्या है? सिद्धार्थनगर का है काला नमक चावल। कौन सा? काला नमक चावल है सिद्धार्थनगर का। संभल क्या हो जाएगा? संभल का है हस्तशिल्प। हस्तशिल्प में क्या है? हॉर्न बोन के लिए। सीतापुर, सीतापुर को ओडीओपी में किस लिए शामिल किया गया है? यहाँ की दरी फेमस है। सीतापुर की क्या है? दरी फेमस है। सोनभद्र, सोनभद्र का क्या है? सोनभद्र का कालीन है। सोनभद्र के कालीन इंपॉर्टेंट रखना, आपको भदोही की कालीन याद रखनी है। सुल्तानपुर इंपॉर्टेंट है ये भी। सुल्तानपुर के लिए क्या है? सुल्तानपुर के लिए मूंज का उत्पादन है। सुल्तानपुर के लिए क्या है? मूंज का उत्पादन है। इलाहाबाद भी मैंने आपको बताया था मूंज उत्पादन, तो उनमें से ऑप्शन में एक ही देगा जो इलाहाबाद के आसपास है, सब मूंज उत्पादन में है।
उन्नाव की क्या, उन्नाव का जरी दरजोदी एवं चर्म उत्पादन है। कानपुर भी एक चर्म उत्पादन के लिए, उन्नाव चर्म उत्पादन के लिए हो जाएगा, जरी दरजोदी के लिए हो जाएगा। वाराणसी, वाराणसी आपको सबको पता है कि बनारसी का, बनारस की फेमस है पान और बनारस की फेमस है साड़ी। तो बनारस की साड़ी ओडीओपी में क्या दिया गया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में बनारसी रेशमी साड़ी के लिए दिया गया है। ओडीओपी की शुरुआत कब होती है, शुरुआत होती है इसकी 24 जनवरी 2018 को। कब होती है, 24 जनवरी 2018 को। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। पिछली बार यहाँ से एग्जाम में हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा, तो वीडियो को इग्नोर न करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।